हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं। जेईई मेन के 2020 के मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लूंगा। यहाँ पर 2 क्वेश्चन लूंगा, उसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा डायग्राम अप्रोच किस तरीके से आप लोगों को लगता है। कई बार क्वेश्चंस में हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ता, जस्ट हम अगर डायग्राम बना लेंगे ना तो हमको आंसर दिखने लग जाता है और उसी के ऊपर में बेस्ड ये वीडियो होने वाली है। मैंने कई बार अपने वीडियोज में डायग्राम अप्रोच का नाम लिया है, लेकिन आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि डायग्राम अप्रोच को किस तरीके से लगाते हैं। तो ये एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो डायग्राम अप्रोच पे होगा। 2 क्वेश्चन को शांति से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा प्यारे तरीके से किस तरीके से डायग्राम बना करके आप लोग जेईई के क्वेश्चंस को जो है उड़ा सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, हमारे जेईई मेन 2022 के एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स में अब 400 के लगभग स्टूडेंट्स हो चुके हैं। सारे स्टूडेंट्स अपना स्कोर को इंप्रूव कर रहे हैं। अगर आपका भी स्कोर 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटका पड़ा है, अगर आपको बढ़ा करके 180, 190, 200, 98, 99 परसेंटाइल तक लेकर के जाना है तो ये एक्सक्लूसिव कोर्स में मैंने अपने सारे एक्सपीरियंसेस डाल दिए हैं। सारे के सारे ट्रिक्स किस तरीके से आप लोग लगते हैं एग्जामिनेशन में, किस तरीके से ट्रिक्स की थ्योरी होती है, किस तरीके से ट्रिक्स के एप्लीकेशन होते हैं, स्ट्रेटेजीज क्या क्या होती है, किस तरीके से पढ़ना पड़ता है, किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना रहता है, क्या सीक्रेट स्ट्रेटेजीज है, क्या सीक्रेट टेक्निक्स को यूज किया था मैंने ताकि मेरा स्कोर जो है वो बढ़ा था और किस तरीके से आप लोग भी अपना स्कोर को जो है बढ़ा सकते हो। ये सारी चीजें मैंने इस कोर्स के अंदर में डाल दी हैं। आपको इस कोर्स के अंदर में 5 प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे जिसकी ड्यूरेशन होंगी वो अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स के आसपास होने वाली है एंड उन वीडियोस को देख करके आप बहुत कुछ यहां पर सीखने वाले हो जैसे बाकी बच्चे सीख रहे हैं। ठीक है, इस कोर्स में एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। आपको डिस्क्रिप्शन में इस पेमेंट पेज का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट कर लो। विद इन 6 आवर्स आपको आपके ईमेल पे हमारे तरफ से AR स्क्वाड की तरफ से एडमिशन ईमेल आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू कोर्स परचेस करना चाहते हो, ठीक है ना, अगर आप हमारी टीम से बात करना चाहते हैं कुछ क्वेरीज के लिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारी टीम को मैसेज करो व्हाट्सएप पे, उनसे बात करो, कुछ क्वेरीज है तो पूछ लो एंड उनके थ्रू भी आप कोर्स को जो है वो परचेज कर सकते हो। ठीक है ना, अगर आप डायरेक्टली भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन फ्री रहना है। ईमेल आईडी सही डालना, 6 घंटे के अंदर अंदर आपको जो एडमिशन ईमेल हमारी तरफ से आ जाएगा। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जेईई मेन 2022 के, जरूर से मेक श्योर करना कि आप लोग इस कोर्स का फायदा उठा लो। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है जेईई मेन 2020 का। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। दोनों में हम लोग डायग्राम अप्रोच देखेंगे, किस तरीके से हम लोग डायग्राम अप्रोच लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपसे क्वेश्चन एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा, लेट्स से फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में हमको कैलकुलस यूज करना है, आपको अगर कैलकुलस नहीं आता है ना, एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना नहीं आता, तो आप किस तरीके से डायग्राम बना करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास में एक मतलब कोनिक सेक्शंस का क्वेश्चन आप कह लो, स्ट्रेट लाइन्स इन्वॉल्व है हमारे पास क्वाड्रेटिक का इक्वेशन इन्वॉल्व है, परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बनाने का तरीका, जो भी चीज़ आपको अगर एक्चुअल तरीके से सॉल्व करना नहीं आता है तो आप किस तरीके से डायग्राम बना करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ये बेसिकली इस वीडियो का पर्पस है, क्योंकि मैं कई बार बात करता हूँ डायग्राम अप्रोच का, लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि डायग्राम अप्रोच आखिर किस तरीके से काम करता है। इसलिए मैं ये डेडिकेटेड वीडियो एक बना रहा हूँ आपके लिए डायग्राम अप्रोच को सिर्फ समझाने के लिए, ताकि आप एक एग्जाम्पल्स देख पाओ, 2 एग्जाम्पल्स देख पाओ कि इस तरीके से हम लोग डायग्राम अप्रोच जो है लगा सकते हैं। ठीक है ना, अब ये वाला क्वेश्चन आप सबसे पहले देखो, मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से डायग्राम अप्रोच लगता है। ये हमारे पास में क्वेश्चन है, कर्व दिया हुआ है। ठीक है, अब डायग्राम अप्रोच का मतलब है कि हम इस कर्व को ड्रॉ करेंगे, एग्जैक्टली ड्रॉ करेंगे, और इसको ड्रॉ करने के बहुत सारे तरीके, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन हम एक ऐसे बच्चे के लिए ये वीडियो बना रहे हैं जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसको सिर्फ इतना पता है एक्स की वैल्यू डालो, वाई की वैल्यू निकालो। सिर्फ उतने से नॉलेज से हम ड्राइंग बनाएंगे और ड्राइंग बना करके इसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन है। ठीक है, इसको ना मैं यहाँ पर ये एरिया पूरा ले लेता हूँ कैलकुलेशंस के लिए। तो आपके पास में y = x² + 7x + 2 ये इस तरीके से है। तो आप सिंपल एक चीज़ देखो, अगर आप x को 0 लेते हो तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, राइट। x को 0 लेने पे y 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ना हम ये पूरा का पूरा प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ। ठीक है, बड़ा सिंपल हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। अब ये एग्जैक्टली होगा नहीं, हम अपने अप्रोक्सीमेशन से कर रहे हैं, स्केल तो है नहीं, तो रफली आप बना लो बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक रफली आप बना लो। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, हाँ ये हो गया। ठीक है हमने बना लिया। अब आप देखो x की वैल्यू 0 पे y2 है, x की वैल्यू 0 पे y2 है, तो यहाँ पर ना एक ऐसे डॉट दे दो आप, समझ गए आप बात। फिर आप x की वैल्यू कुछ और ले लो, x को आप 1 ले लो, x की वैल्यू 1 लोगे तो आपका y कितना आएगा, आपका आएगा 10 आ जाएगा, है ना। y की वैल्यू 10 आ जाएगी, 7 + 2 9 + 1 10, राइट। तो x की वैल्यू 1 लेने पे y 10 आ रहा है, तो मतलब 1 लेने पर y 10 आ गया, यहाँ तक पहुँच गया। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, क्या आपको बात समझ में आ रहा है। फिर आप x की कोई और वैल्यू लो, x की वैल्यू आप 2 लेकर के देखो तो y कितना आएगा, देखो 7 2 14 14 + 2 = 16 16 + 4 = 20
तो x की वैल्यू 2 लेने पे y 20 आ रहा है, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 4 + 2 6 हो जाएगा, 7 2 जा 14। तो x की वैल्यू 2 लेने पर y 20 आ रहा है और बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, तो लगभग लगभग यहाँ पहुँच गया। फिर आप x की वैल्यू 3 लेकर के देखोगे तो y देखो और बढ़ जाएगा, 9 + 2 ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 + 2 11 11 और 7 3 जा 21, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 21 + 11 32 हो जाएगा। तो 3 करने पर और ज़्यादा ऊपर जा रहा है ये, ठीक है, पहले 10 से बढ़ा फिर 12 से बढ़ रहा है, मतलब ये बहुत ऊपर जा रहा है। थोड़ा सा लेफ्ट में देख लेते हैं हम लोग। लेफ्ट में आप क्या करो, x की वैल्यू -1 डालो, -1 डालोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी -1 डालने पर y की, देखो क्या मिलती है, -1 का स्क्वायर इज 1 -7 + 2, ठीक है, तो ये अपन को मिल जाएगा 2 + 1 3 -4 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू -4 है, तो x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू 1 2 3 4 नीचे ये वाला पॉइंट हो जाएगा, -1 पे -4, समझ रहे हो। फिर आप देखो x की वैल्यू में -2 लेता हूँ तो y की वैल्यू देखो कितनी आएगी, -2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 4, फिर हो जाएगा -14 + 2, तो ये कुल मिला के हो जाएगा हमारे पास में -8, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारे पास में -8। तो -2 पे आ रहा है -8, -2 पे आ रहा है -8, 5 6 7 8, -2 पे -8 आ रहा है, यहाँ पर हमारा जो है डॉट लग गया। अब और वैल्यूज ले लेते हैं, x की वैल्यू -3 लो तो y की वैल्यू देखो कितना आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, ठीक है, -21, समझ रहे हो आप बात को, 21, और फिर हमारे पास में आएगा यहाँ पर +2, तो ये कुल मिला के आ जाएगा हमारे पास में -10। तो -3 लेने पे -10 आ रहा है, -3 लेने पे -10 आ रहा है, ठीक है, -3 लेने पे -10 आ रहा है। और लो x की वैल्यू थोड़ा बड़ा लेते हैं, -5 लेते हैं, -5 लोगे तो कितना आएगा, 25 -35 + 2, तो ये आएगा हमारे पास में -8, मतलब -5 लेने पे -8, मतलब फिर से वैल्यू ऊपर की तरफ जा रहा है, समझ रहे हो, -5 लेने पे फिर से वैल्यू, अब ये घूम रहा है कुल मिला के कर्व, आपको थोड़ा सा फील आ रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा एक कर्व आपको फील आ रहा होगा। x की वैल्यू आप -6 लो, -6 लोगे तो आपको आएगा 36, ठीक है, -7 6 जा 42 और +2, तो ये कुल मिला के आएगा -4, ये और ऊपर चला गया, -6 पे ये और ऊपर जा रहा है, ठीक है। थोड़ा और वैल्यूज ले लो, x की वैल्यू -7 लेकर के देख लो, -7 लोगे तो 7 का स्क्वायर 49, और फिर हमारे पास में आएगा 49 + 2, कट जाएगा 2 आएगा, तो हमारे पास में -7 लेने पे 2 आ रहा है, मतलब कि अब ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कुल मिला के आपको ग्राफ का शेप समझ में आ गया, इस तरीके का ग्राफ होगा, है ना, ये हमारे पास में इस तरीके का ग्राफ होगा कि आपको शेप रफली समझ में आ गया, ये हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद में देखो सिंपल हो गया हमारा क्वेश्चन। हमको बोल रहा है कि भाई ये एक लाइन है y = 3x - 3, अब ये y = 3x - 3 को भी आप ड्रॉ कर लो, ठीक है, इसको भी आप जो है थोड़ा सा ड्रॉ कर लो। तो y = 3x - 3 को आप जब ड्रॉ करोगे तो इसके लिए भी बड़ा सिंपल है, x को 0 लो, x को 0 लो तो y की वैल्यू -3 आ जाएगी, है ना, इसमें x को 0 लेने पे y -3 आ जाएगी, तो x को 0 लेने पे y -3, ये लो, ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। आप x को 1 ले लो, है ना, x को आप 1 ले लो तो y की वैल्यू आपको 3 - 3 0 दिख जाएगी, तो x को 1 लेते ही y 0 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को आप जोड़ दो, ये दोनों पॉइंट को आप जोड़ दो, बेसिकली यही हमारा स्ट्रेट लाइन है, यही हमारा जो है ये स्ट्रेट लाइन है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, क्या आपको बात समझ में आ रहा है। तो कुल मिला के अगर मैं आपको डायग्राम बताऊं ना, तो डायग्राम कुछ इस तरीके का था और स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके का है। क्या आपको बात समझ में आ रही है, समथिंग लाइक दैट, रफली डायग्राम बन गया। अब देखो हमको इक्वेशन चाहिए नॉर्मल का एट p। अब p क्या है, p इज द पॉइंट नियरेस्ट टू द लाइन। अब नियरेस्ट कौन सा होगा, आप एक बात बताओ, क्या यहाँ नियरेस्ट होगा, क्या यहाँ नियरेस्ट होगा, क्या यहाँ होगा, नहीं ना, इस रीजन में ही होगा ना नियरेस्ट। जो भी पॉइंट होगा, अगर इस तरीके का कर्व है और इस तरीके का लाइन है तो नियरेस्ट यहीं पर कहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो नियरेस्ट विल बी समवेयर इन दिस रीजन। क्या ये बात आपको क्लियर है, राइट। अब हमको क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए नॉर्मल का एट दिस पॉइंट, जो भी पॉइंट नियरेस्ट है, वो क्या है हमको नहीं पता, बट जो भी पॉइंट नियरेस्ट है उस पर जो नॉर्मल बनेगा वो कैसा बनेगा, इस तरीके का बनेगा, है ना। सपोज कर लो ये कर्व है, ये लाइन है, ये पॉइंट नियरेस्ट है, अगर ये पॉइंट नियरेस्ट होगी तो टेंजेंट ऐसा बनेगा और नॉर्मल ऐसा बनेगा। तो डेफिनेट सी बात है जो नॉर्मल होगा वो इस तरीके का बनेगा, तो डेफिनेट सी बात है कि जो नॉर्मल बनेगा उसका स्लोप नेगेटिव होगा। नॉर्मल का जो स्लोप है, जो नॉर्मल हमको चाहिए उसका स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा और जो y इंटरसेप्ट होगा, y इंटरसेप्ट जो होगा वो नेगेटिव होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है, y इंटरसेप्ट नेगेटिव क्यों, क्योंकि नीचे से जा रहा है ना, है ना, x 0 रखने पे y नीचे है ना, ये लाइन इस तरीके से नीचे से पास हो रहा है, तो y इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा। तो आप कुछ मत करो, बस ऑप्शंस में देख लो किसका स्लोप नेगेटिव है एंड y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, इसको कहते हैं डायग्राम अप्रोच। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्लोप नेगेटिव का सिंपल होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, इसको कैलकुलेट कर लो, आपको स्लोप पता चल जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y दोनों पॉजिटिव है,
तो माइनस साइन के साथ में इसका स्लोप नेगेटिव है, तो ये वाला ऑप्शन हमको नेगेटिव स्लोप दे रहा है। सेकंड वाला ऑप्शन हमको पॉजिटिव स्लोप दे रहा है क्योंकि ऑलरेडी माइनस यहाँ पर है, तो माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो इसको काट दो। थर्ड ऑप्शन में भी माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस मिल करके ये वाला जो माइनस है ना, ये मिल करके प्लस हो जाएगा। आप चाहो तो इसको y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में कन्वर्ट करके भी देख सकते हो, जैसे आपका मन, ठीक है ना। आप डायरेक्टली यहाँ से इससे स्लोप देख सकते हो, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, या फिर आप डायरेक्टली जो है स्लोप निकाल के मतलब y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करके m देख लो, जैसा आपको जो है कंफर्टेबल लगे। फिर यहाँ पर भी आपका जो है स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। अब बारी आती है y इंटरसेप्ट की, तो y इंटरसेप्ट कैसे देखते हैं? y इंटरसेप्ट देखने के लिए आप x की वैल्यू 0 रख लो, x को 0 रखती है y की जो वैल्यू आएगी वही हमारा y इंटरसेप्ट होगा। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में x को 0 रखेंगे तो y हमारा पॉजिटिव आएगा, क्यों? क्योंकि 62 इस तरफ जाएगा -62, तो 62/3 पॉजिटिव होगा, तो इसको भी काट दो, ठीक है। यहां पर आप अगर x को 0 रखोगे तो y नेगेटिव आएगा -26/3, तो वो हमारे पास में कुछ -8 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि इस रेंज में कहीं पर लाई करेगा और लाइन इस तरीके से -8 पॉइंट समथिंग से पास होगी, इस तरीके से नॉर्मल बनेगा। तो ये वाला आंसर जो है ना, ये सही है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये समझाने में मेरे को जो है 7 से 8 मिनट लगा है, ठीक है, बट इसको जब करते हैं ना तो 3 साढ़े 3 मिनट में हो जाता है। समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, एक एक चीज़ बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन करने में बहुत इजीली हो जाता है। कि कैलकुलेशन धीरे धीरे आप लोगों को करके मैं दिखाया हूँ, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इजी। एंड आपको एक मैं बात बताऊँ, ये क्वेश्चन जब मैंने पहली बार किया था ना, ओरली किया था माइंड में, मतलब ये जो पूरा का पूरा डायग्राम है ना, ये माइंड में मैं ये सारे वैल्यूज बैठा बैठा के एक डायग्राम माइंड में इमेजिन कर लिया था मैंने, और फील कर लिया था मैंने इस क्वेश्चन को, मतलब माइंड में क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है बेसिकली। ये अभी मैं ले करके आपको बता रहा हूँ, बट फर्स्ट टाइम जब मैंने क्वेश्चन किया था माइंड में मैंने तुक्के लगाए थे। माइंड में एक्स की वैल्यू 0 लेके वाई, माइंड में कर्व बन जाता है, 4-5 पॉइंट लेकर के माइंड में मैंने कर्व देख लिया था और समझ में आ गया था कि ये जो है y इक्वल टू 3x - 3 इस तरीके से जाएगा और नॉर्मल जो है इस तरीके से बनेगा, सब फील आ जाता है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा भी आपको दिखा देता हूँ फटाफट। यहाँ पर देखो आपको एरिया निकालने बोला है। एक ये है हमारे पास में, अब ये मॉड में दिया हुआ है, और ये हमारे पास में एलिप्स है। तो आप कुछ मत करो, आप सिर्फ डायग्राम बना लो, ठीक है, सिर्फ आप डायग्राम बना लो, बड़े इजीली हो जाएगा। आप ना ऐसे पॉइंट्स लगा लो, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 बस इतना लगा लो। अब आप यहाँ पर x को 0 रखो तो y आपको +-3 आ जाएगा, है ना। x को 0 रखते ही y आपको +-3 आएगा ना, एलिप्स है, ठीक है। तो यहाँ पर x को 0 रखते ही y आपका +-3 आ जाएगा, और y को 0 रखते ही x +-2 आ जाएगा। y को 0 रखो, x² = 4 आ जाएगा, +-2 आ जाएगा, तो इस तरीके से +-2 आ जाएगा। तो ये जो भी है हमारा, ये किस तरीके का इलिप्स बन जाएगा। तो ये आप इलिप्स बना लो, एक रफ इलिप्स है, ठीक है, एक रफ इलिप्स का आप डायग्राम बना लो, ठीक है। अब देखो अब ये स्ट्रेट लाइन बेसिकली होता, अगर यहाँ पर सिर्फ इस तरीके से होता, अगर इस तरीके से होता तो हमारा सिर्फ लाइन इस तरीके से बनता, 2,3 इस तरीके से एक ही स्ट्रेट लाइन बनता। बट अब बिकॉज ये हमारे पास में ये जो नखरा इसने कर दिया है मॉड्यूलस का, उसके वजह से हमको देखना पड़ेगा कैसा डायग्राम बनता है। तो आप कुछ भी मत करो, ये हमारे पास में इक्वेशन है। आप x को 0 ले लो, x को 0 लेते ही हमको मॉड y कितना मिलेगा, मॉड y मिलेगा 3। अब मॉड y 3 कब होता है, y इक्वल टू 3 पे होता है और y इक्वल टू -3 पे होता है। इसका मतलब x को 0 लेते ही y की वैल्यू 3 भी है और -3 भी है। इसका मतलब x को 0 लेते ही y यहाँ पर भी आएगा ऊपर और यहाँ पर भी आएगा नीचे। सिमिलरली अगर मैं y को ही 0 ले लूँ तो हमको मॉड x मिल जाएगा 2। तो इसका मतलब x की वैल्यू या तो 2 आएगी, x की वैल्यू या तो -2 आएगी, क्योंकि -2 और 2 दोनों पे मॉडुलस 2 आता है। तो अगर मैं y को 0 ले रहा हूं तो x या तो +2 पे आएगा या फिर यहाँ पर -2 पे आएगा। तो समझ में आ गया, चारों के चारों पॉइंट्स हो गए। अब इन चारों को मिला लो, चारों को मिला लो, आप लो पतंग बन गया, है ना, पतंग बन गया। अब ये ऊपर का इलिप्स है, उसके अंदर का एरिया चाहिए, और जो अंदर का हमारे पास में पतंग है उसके बाहर का एरिया चाहिए, आउटसाइड, राइट। तो बेसिकली हमको ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ गई? तो सिंपल सा बात है ना, डायग्राम बन गया, और इसमें आपको कोई भी कोई कैलकुलस लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एरिया अंडर द कर्व लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एरिया ऑफ इलिप्स निकाल लो। इलिप्स का एरिया क्या होता है, πab। जैसे सर्कल का एरिया πr² होता है ना, तो πr² को ही πr1 r2 बोल दोगे ना, और r1 r2 अलग कर दोगे तो इलिप्स बन जाएगा। तो πab बन जाता है सर्कल का एरिया, सिमिलर हो गया इलिप्स का एरिया, राइट। तो πab की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, π2 × 3, है ना, क्योंकि a की वैल्यू √4 हो गया और b की वैल्यू √9 हो गया, है ना, क्योंकि इक्वेशन ऑफ द इलिप्स क्या होता है, x² + a² + b² = 1, इस तरीके का होता है ना हमारे पास में। तो हमारे पास में कितना हो गया, 6π हो गया। तो बड़ा वैल्यू बाहर का कितना आया, 6π। अब अंदर का हमको माइनस करना पड़ेगा पतंग, तो पतंग को माइनस कर लो। पहले तो एक ट्राइंगल का निकाल लो, ½ × बेस × हाइट, ठीक है ना। तो ½ × बेस की वैल्यू 2, हाइट की वैल्यू 3, और इस पतंग को 4, मतलब ये एक ट्राइंगल है, 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो पतंग आएगा पूरा का पूरा। तो कुल मिला के 12 आ गया हमारे पास में। क्या आपको बात समझ में आ रही है, 12 आ गया ना, 4 3 12, 2 और 2 कट गया, तो 6π - 12 आया। 6 को कॉमन लोगे तो π - 2 आ जाएगा आंसर।
तो 6 को कॉमन लेके पाई माइनस 2 आंसर आया। बाकी तीनों ऑप्शन को हम लोग जो यहाँ पर है एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये डायग्राम बनाने का आसानी हो गया कि हमको सिंपली चीज़ें समझ में आ गई। ये क्वेश्चन फिर भी बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, बट डायग्राम बनाने से क्लैरिटी इतनी ज़्यादा आपको मिलती है कि आप इजीली उसको जो है नॉर्मल बेसिक मैथमेटिक्स से ही आप सॉल्व कर लेते हो। कोई भी एरिया अंडर द कर्व कुछ आपको नहीं लगाना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसको आप डेफिनेटली जो है कुछ भी कर लो, आप अगर नॉलेज रखते हो तो ये आप कर पाते, या फिर डायग्राम मेथड आपको जो हेल्प करता। पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने बिना एक्चुअल तरीके से सॉल्व किए, बिना एक्चुअल मैथमेटिक्स जो इस क्वेश्चन में लगती, नॉर्मल की लगती, वो सारी चीज़ें हमने बिना यूज़ करे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात हमारे लिए है, ठीक है। तो यही था हमारे पास में डायग्राम अप्रोच। इस तरीके से हम लोग डायग्राम के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बहुत वैरायटी होती है, डिपेंड करता है क्वेश्चन किस किस टाइप का है, उसके हिसाब से जो है हमारे पास में डायग्राम अप्रोच लगता है, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको डायग्राम अप्रोच की ट्रिक्स समझ में आई होंगी। डायग्राम अप्रोच के ट्रिक्स बहुत सारे क्वेश्चंस में लगते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इसी तरह की ट्रिक्स और भी देखनी है चैनल पे, तो चैनल के साथ में जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, लोगों के साथ में शेयर करो, ताकि मेरा भी एंकरेजमेंट जो है बढ़ा रहे, मेरे अंदर की मोटिवेशन जो है वो जगी रहे। अगर आप लोग एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स का हिस्सा बनना है, जिससे आप लोग अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो जेईई के एग्जाम में, वो भी कम टाइम में, काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इससे अपना स्कोर इंप्रूव कर रहे हैं। लगभग अब 400 के आसपास स्टूडेंट्स हमारे इस जेईई मेन के एक्सक्लूसिव कोर्स में 2022 के कोर्स में हो चुके हैं। अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेज का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। आपके पास में सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यूपीआई हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, पेटीएम वॉलेट हो गया, गूगल पे वॉलेट हो गया, सब ऑप्शंस अवेलेबल है। जो आपको यूज करना है करके पेमेंट कंप्लीट करो। विद इन 6 आवर्स आपको AR स्क्वाड की तरफ से एडमिशन ईमेल आ जाएगा, एंड सारी डिटेल्स आपके साथ में जो है ईमेल पर शेयर कर दी जाएंगी। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक मिल रहा है, अगर आपको टीम से बात करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, वहां से आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप टीम को मैसेज करो व्हाट्सएप पे, एंड उनसे आप जो है कुछ अगर क्वेरीज है तो पूछ करके आप उनके थ्रू भी कोर्स को परचेस कर सकते हो। अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो, अगर कोई क्वेरीज नहीं है तो जस्ट डायरेक्टली आप पेमेंट पेज पे जाके पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो। ईमेल आईडी ध्यान से डालना, गलत मत डालना, क्योंकि उसी ईमेल पे आपको जो एडमिशन ईमेल आएगा हमारी तरफ से विद इन 6 आवर्स, ठीक है। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।